मूवी नरेशन इन दी प्रिएंटिंग ब्लैक। कहानी की शुरुआत होती है 1964 से। कहानी की शुरुआत में हमें ललिता और गणेश को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागकर शादी करना चाहते हैं। इनके साथ इनका दोस्त मनोहर भी होता है जो इनकी मदद कर रहा था। मनोहर इन दोनों से बोलता है कि तुम्हें इस तरह भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें एक बार अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। दरअसल ये तीनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मनोहर कॉलेज के टाइम ललिता से प्यार करता था, लेकिन जब से उसे पता चला कि ललिता गणेश से प्यार करती है तब से वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे अभी तक भूला नहीं है। खैर, मनोहर इन दोनों को बहुत समझाता है कि तुम्हें एक बार अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। गणेश बोलता है कि अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मनोहर उदास हो जाता है। तभी ये देखते हैं कि रास्ते में एक एंजल की मूर्ति गिर गई है। ये लोग साइड से होकर घर तक पहुंच जाते हैं। मनोहर इन दोनों को घर के अंदर भेजकर खुद बाहर सिगरेट पीने लगता है। तभी घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। मनोहर जल्दी से घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि ललिता और गणेश को किसी ने गोली मार दी है। मनोहर गणेश से बोलता है कि तुम्हें किसने गोली मारी। गणेश कुछ बोलता है, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन मनोहर उसकी आवाज सुन लेता है। उसकी आवाज सुनते ही मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी इन दोनों की मौत हो जाती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ बसंत को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। इंस्पेक्टर बसंत से बोलता है कि बताओ तुमने अपनी पत्नी अनु के साथ क्या किया, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उसने हमें कॉल करके बताया था कि उसे किसी से खतरा है। मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारी बात कर रही होगी। बसंत बोलता है कि सर मेरा विश्वास करो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो किसी और के बारे में बात कर रही थी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अनु को बचाना है। लेकिन इंस्पेक्टर उसे छोड़ता नहीं है और यहाँ से चला जाता है। अब कहानी 48 घंटे पीछे चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अनु अपनी दोस्त प्रभा के साथ डांस कर रही है। यहाँ पर बसंत भी अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी बसंत के पास एक कॉल आता है। बसंत बात करने के लिए एक कमरे में चले जाता है। तभी यहाँ पर प्रभा आ जाती है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। इस कमरे के अंदर प्रभा और बसंत के बीच क्या हुआ ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, जब प्रभा रूम से बाहर आती है तो वो परेशान लग रही थी। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो प्रभा में जानबूझकर धक्का देता है जिससे उसकी ड्रिंक अनु के कपड़ों पर गिर जाती है। यहाँ पर बसंत भी खड़ा था। बसंत लड़के को पीट देता है जिससे यहाँ का माहौल खराब हो जाता है और सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। रास्ते में अनु बसंत से बोलती है कि तुम ड्रिंक पीने के बाद हंगामा क्यों करती हो, ये तुम्हारा हमेशा का हो गया है। बसंत बोलता है कि वो लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था, उसे सबक सिखाना जरूरी था। इसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि ये 4 दिन की छुट्टी बिताने के लिए बीच हाउस पर जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आज सुपर मून होता है, यानी चंद्रमा धरती के बेहद करीब होगा। ऐसा ही सुपर मून 1964 में हुआ था जब मनोहर गणेश और ललिता के साथ घर पर जा रहा था। खैर, रास्ते में कोई बसंत की गाड़ी पर पत्थर मारता है। बसंत गाड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि यह पत्थर उसी लड़के ने मारा था जिसे बसंत ने पीटा था। वो लड़का बसंत को मारने की धमकी देता है और यहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं। तभी यहाँ पर वही मूर्ति दिखाई देती है जो 1964 में दिखाई गई थी। बसंत अनु से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं इस रास्ते से पहले भी आया हूँ और ये मूर्ति भी मैंने देखी है। अनु बोलती है कि शायद तुम्हें देजावू हो रहा होगा। देजावू में हमें ऐसा लगता है मानो ये घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। इसके बाद दोनों अपने बीच हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तभी यहाँ पर यहाँ का मैनेजर आता है। मैनेजर बोलता है कि अभी यहाँ पर एक गार्ड है, कल तक दूसरा गार्ड आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर लाइट जाती नहीं है, अगर चली भी गई तो यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। तभी बसंत को वही लड़का मिलता है जिसने उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंका था। वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी पर पत्थर नहीं मारना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बसंत उसे इट्स ओके बोलकर बाहर आ जाता है। बसंत और लड़के की बाइक की हेडलाइट तोड़ देता है और उससे बोलता है कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। इसके बाद बसंत और अनु यहाँ से जाने लगती है। अनु बोलती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उसने सॉरी तो बोल दिया था। बसंत बोलता है कि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया।
इसके बाद ये लोग घर पर आ जाती है और इनके साथ अजीब चीजें होने लगती है। इन्हें दरवाजे पर एक पेंटिंग मिलती है, लेकिन ये पेंटिंग इन दोनों में से किसी ने ऑर्डर नहीं की थी। बसंत पेंटिंग को दीवार पर टांग देता है। अनु बोलती है कि तुम ये पता करो कि यह पेंटिंग किसने भेजी है। बसंत उस पेंटिंग की फोटो भेजकर अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल देता है, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से किसी ने भेजी हो। तभी यहाँ पर बसंत का दोस्त सुरेश आ जाता है। वो बसंत से बोलता है कि तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। बसंत बोलता है कि मैंने तो सिर्फ ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। इन लोगों की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई इन दोनों को देख रहा है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। इसके बाद सुरेश यहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सामने टंगी घड़ी पर पड़ती है। वो बसंत से बोलता है कि तुम अपनी घड़ी का टाइम सेट करो, वो गलत टाइम बता रही है। इसके बाद सुरेश यहाँ से चला जाता है। तभी बसंत के पास एक कॉल आता है। यहाँ पर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा था। बसंत बात करने के लिए बालकनी में चला जाता है। तभी उसे नीचे हलचल महसूस होती है। बसंत जब नीचे देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद बसंत घर के अंदर आ जाता है। अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। वो देखती है कि सामने वाले घर की लाइट जल रही है, यानी उस घर में कोई रहता है, जबकि उन्हें तो बताया गया था कि यहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं रहता। अनु और बसंत चेक करने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लाइट बंद होती है। लेकिन घर के बाहर बसंत को एक जला हुआ सिगार मिलता है। वो उसे अपने साथ ले आता है। जब ये लोग अपने घर की खिड़की से उस घर की तरफ देखते हैं तो उन्हें फिर से उसी घर की लाइट ऑन मिलती है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। बसंत मैनेजर को कॉल करता है। बसंत बोलता है कि हमारे यहाँ की लाइट चली गई है और यहाँ पर गार्ड भी नहीं है। मैनेजर बोलता है कि सर, गार्ड पर्सनल काम से बाहर गया है, जनरेटर पार्किंग एरिया में रखा है, उसे ऑन करना बहुत आसान है। इसके बाद ये दोनों पार्किंग एरिया में चले जाते हैं और जनरेटर को ऑन कर देते हैं। तभी यहाँ की ट्यूबलाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर बसंत को देजावू होने लगता है। तब अनु उसे गले से लगा लेती है। तभी अनु देखती है कि बसंत के पीछे कोई खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा है। अनु ये बात बसंत को बताती है। जब ये दोनों वहाँ पर जाकर देखती हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाती हैं। तब ये देखती हैं कि सामने वाली घर की लाइट जल रही है। ये दोनों देखने के लिए फिर से वहाँ पर जाती हैं। ये लोग खिड़की से देखते हैं कि वहाँ पर एक गिलास अपने आप हिल रहा है। इस घर की बनावट बिल्कुल वैसी होती है जैसी अनु और बसंत के घर की थी। यहाँ तक कि यहाँ पर वही पेंटिंग थी जो इनके घर पर थी। और तो और यहाँ पर अनु और बसंत के हमशक्ल भी होते हैं। बसंत और अनु ये देखकर डर जाती हैं और भागकर अपने घर आ जाती हैं। बसंत अनु को उस जले हुए सिगार को दिखाता है। अनु चौंक जाती है क्योंकि ठीक ऐसे ही सिगार की पैकेट अनु ने बसंत के लिए मंगाई थी, जो यहाँ पर नहीं मिलती बल्कि विदेश में मिलती है। तभी अनु टेबल से टकरा जाती है, जिससे गिलास अपने आप घूमने लगता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। बसंत अनु से बोलता है कि हमारे साथ वही सब हो रहा है जो उस घर में हुआ था। तब बसंत खिड़की से बाहर देखता है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन बसंत देखता है कि नीचे का गमला गिरा हुआ है। तभी बसंत को ध्यान आता है कि उससे भी आते वक्त सामने वाले घर का गमला गिर गया था। ये दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन ये दोनों वापस उसी जगह पर आ रहे थे। तभी ये देखते हैं कि सामने भी उनके ही जैसी गाड़ी चल रही है। अचानक वो गाड़ी गायब हो जाती है। बसंत अपनी गाड़ी को रोक देता है और अपने घर पर आ जाता है। यहाँ ये देखती हैं कि उनका घर पूरी तरह बिखरा पड़ा है, यानी उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आया है। बसंत समझ जाता है कि अब ये लोग यहाँ पर फंस गए हैं, ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अनु जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। दोस्तों, ये वही सीन होता है जब अनु ने पुलिस को कॉल किया था कि उसकी जान को खतरा है। बसंत सुरेश को कॉल करता है कि जब से तुम यहाँ से गए हो तब से हमारे साथ अजीब हो रहा है। सुरेश बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास कभी आया ही नहीं। ये सुनकर बसंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी यहाँ पर एक पर्दे में आग लग जाती है। ये लोग उस आग को बुझा देते हैं। तभी अनु देखती है कि सामने वाले घर के पर्दे में भी आग लगी है। कुछ ही देर में वो आग भी बुझ जाती है। बसंत लाइट के स्विच की तरफ जाता है। वो अनु से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ
तो मेरे लाइट बंद करते ही सामने वाले घर की लाइट भी बंद हो जाएगी। बसंत लाइट को बंद करके चालू कर देता है। कुछ ही देर में सामने वाली घर की लाइट भी बंद होकर चालू हो जाती है। बसंत अनु से बोलता है कि शायद ये मिरर यूनिवर्स है। अनु की कुछ समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। यहाँ पर बसंत का हमशक्ल आ जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगती है। बसंत का हमशक्ल असली बसंत को मारने वाला ही होता है। तभी अनु उसमें बैट मारती है। बसंत का हमशक्ल अनु से कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद बसंत बैट लेकर सामने वाले घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है कि अनु की हमशक्ल की मौत हो चुकी है और बसंत उसके सामने रो रहा है। असली बसंत जब घड़ी में टाइम देखता है तो घड़ी में 1:30 बज रहा था। बसंत वापस घर पर आ जाता है। वो घर पर टाइम देखता है तो उसकी घड़ी में 1 बजा था, यानी अनु के मरने में अभी आधा घंटा बाकी था। बसंत जल्दी से अपनी शराब की बोतलें नाली में बहा देता है। वो सोचता है कि कहीं वो नशे में आकर अनु को मार न दे। अनु बोलती है कि तुम इन बोतलों को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो। बसंत बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। 1:30 बजे कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन वो अनु के मरने वाली बात अनु को नहीं बताता। तभी बसंत को बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। बसंत खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी जा रही है। अचानक वो गाड़ी अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है। शायद ये अंधेरा दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल होगा। इसी वजह से बसंत के साथ अजीब हो रहा है। अनु बसंत से बोलती है कि क्यों ना हम उस अंधेरे से गुजरकर दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाएं, ताकि 1:30 बजे वाला हादसा स्किप किया जा सके। बसंत ऐसा ही करता है। वो अनु के साथ अंधेरे से गुजरकर दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग टाइम में आगे नहीं बल्कि पीछे चले जाती है। ये उस समय में पहुंच जाती है जहां बसंत सिग्नल का बहाना बनाकर प्रभा से बात कर रहा था। ये सब बातें अनु सुन लेती है। अनु बोलती है कि तुम्हारा प्रभा के साथ चक्कर चल रहा है। उस दिन तुमने उस लड़के को मेरी वजह से नहीं बल्कि प्रभा के लिए पीटा था और तुम अब भी उससे बात करते हो। बसंत बोलता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। वो मुझे चाहती है लेकिन मैं उसे नहीं चाहता। उस दिन जब प्रभा मेरे पास आई थी तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं अनु से प्यार करता हूँ। अनु को बसंत की बातों पर यकीन नहीं होता। वो अंधेरे से गुजरकर किसी दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाती है। बसंत उसे हर टाइमलाइन में ढूंढता है लेकिन वहाँ पर हर अनु के साथ उसका बसंत होता है। तभी सुपरमून खत्म हो जाता है जिसके साथ ही वो अंधेरा भी गायब हो जाता है। यानी अब बसंत दूसरी टाइमलाइन में नहीं जा सकता। बसंत अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। सुपरमून के खत्म होते ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर बसंत से बोलता है कि आज मेरे पास अनु नाम की लड़की का कॉल आया था। उसे किसी से खतरा था। बसंत बोलता है कि अनु मेरी पत्नी है। अचानक वो दूसरी टाइमलाइन में चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। इस जगह में कुछ गड़बड़ है। हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर को बसंत की बातें बेतुकी लगती हैं। वो बसंत पर ही शक करने लगता है कि शायद इसी ने अपनी पत्नी को गायब किया है। इसके बाद इंस्पेक्टर बसंत को पुलिस स्टेशन ले जाता है। दोस्तों ये वही सीन होता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन बसंत पुलिस को धक्का मारकर यहाँ से भाग जाता है और वो वहाँ जाने लगता है जहाँ उसकी पत्नी गायब हुई थी। बसंत वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो मूर्ति खड़ी थी। वहाँ पर उसे एक गाड़ी मिलती है। बसंत उस गाड़ी का पीछा करते करते एक बंगले पर पहुँच जाता है। ये बंगला किसी और का नहीं बल्कि मनोहर का होता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। बसंत मनोहर को सारी बात बता देता है जो उसके साथ हुआ था। यहाँ में पता चलता है कि उस दिन जब मनोहर ललिता और गणेश के साथ था, उस दिन ललिता और गणेश को किसी और ने नहीं बल्कि दूसरे टाइमलाइन के मनोहर ने मारा था। मनोहर गणेश से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। गणेश बोलता है कि मुझे तुमने मारा है। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर मनोहर अपने दूसरे रूप को भी देखता है। इसके बाद मनोहर सुपरमून के बारे में रिसर्च करता है। मनोहर को एक और बात पता चलती है कि इस जगह पर अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री खोली थी। उस फैक्ट्री की आड़ में वे लोग पैरेलल यूनिवर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अचानक वहाँ पर हादसा हो जाता है जिससे फैक्ट्री नष्ट हो जाती है। शायद उसी के साइड इफेक्ट के कारण ये सब बसंत और मनोहर के साथ हो रहा है। बसंत बोलता है कि ये सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपनी पत्नी अनु को कैसे पा सकता हूँ। मनोहर बोलता है कि अभी पोर्टल बंद होने में 45 मिनट बचे हैं। इतने समय में तुम अनु को ढूंढ सकते हो।
अगर टाइम से पहले तुम्हें अनु नहीं मिली तो तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे। और हाँ, एक टाइम लाइन में सिर्फ एक अनु और एक ही बसंत रह सकता है। इसके बाद बसंत अनु को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपनी अनु को हर टाइम लाइन में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। हर टाइम लाइन में अनु के साथ उसका बसंत होता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि घर में अनु अकेली बैठी है। वो उदास होती है। बसंत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद वो सही टाइमलाइन में आ गया है। यहाँ पर अनु अकेली बैठी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए बसंत घर के अंदर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर दूसरा बसंत खड़ा होता है। अब बसंत सोचता है कि अगर वो इस वाले बसंत को मार दे तो वो अनु के साथ रह सकता है। इसलिए वो बसंत को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन अनु और बसंत मिलकर इस वाले बसंत को भगा देती हैं। इसके बाद बसंत दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है। तभी पोर्टल बंद हो जाता है और वो यहीं पर फंसकर रह जाता है। पोर्टल के बंद होते ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पीछे से एक और गाड़ी आती है जिसमें अनु होती है। अनु बसंत को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। इस टाइमलाइन में अनु नहीं बल्कि बसंत खो गया था, इसलिए अनु ने बसंत की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। अब बसंत को अपनी अनु मिल जाती है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। तब अनु बताती है कि जब तुम अकेले जनरेटर ऑन करने गए थे तो तुम लौटकर क्यों नहीं आए। काफी देर के बाद जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। बसंत सोचता है कि उसे ठीक से याद है कि जनरेटर ऑन करने के लिए वे दोनों एक साथ गए थे, यानी वो दूसरी टाइमलाइन में आ गया है जिसमें बसंत अकेला जनरेटर ऑन करने गया था। इसका मतलब इस टाइमलाइन का बसंत अभी जिंदा होगा। तभी यहाँ पर पेट्रोल पंप आ जाता है। बसंत गाड़ी से उतरकर वॉशरूम जाता है। वहाँ वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर दूसरा बसंत होता है। अब वॉशरूम के अंदर दोनों के बीच क्या हुआ ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन वॉशरूम से एक ही बसंत बाहर आता है। अब वो दोनों में से कौन सा बसंत था ये तो हमें नहीं बताया गया। इसके बाद अनु और बसंत गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई बेहतरीन कहानी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी www.sincoli834938@gmail.com पर भेज सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।